दोस्तों ये कहानी आपको अंदर से हिला देगी। दोस्तों एक समय की बात है, एक तालवेट जैसे गांव में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। उसके 4 बच्चे थे। चारों बच्चे बड़े खुशहाल अपनी माँ के साथ रहा करते थे। पिता डेली काम पर जाकर जो भी कमाई लाया करता था, चारों बच्चों के लिए जो भी पैसा बचता था उसमें से कुछ न कुछ अपने बच्चों के लिए जरूर लाता। समय गुजरता गया, समय चलता गया, बच्चे बड़े होते गए, पढ़ाई करते रहे, चारों बच्चों की नौकरी लग जाती है। समय बूढ़ी माँ और बूढ़ी हो गई। एक समय ऐसा आया कि बूढ़ी माँ के पति ने अपने पति को खो दिया और वो स्वर्गवास चला गया। दोस्तों अब वो बूढ़ी माँ अकेली रहने लगी। चारों बच्चों की शादी हो गई, चारों बच्चे भी अकेले रहने लगे, अलग अलग हो गए, सभी न्यारे हो गए। किसी ने कहीं घर बना लिया, किसी ने कहीं घर बना लिया। अब बूढ़ी माँ को कोई नहीं रखता था। बड़ा लड़का कहता था कि छोटी वाले लड़के के पास जाओ, और छोटा वाला लड़का कहता था बीच वाले भैया के पास जाओ, मैं नहीं रख पाऊंगा क्योंकि माँ आपका रहन सहन नहीं है ऐसा। आप हमारे सोसाइटी में हमारी नाक कटती है, हमसे बड़े लोग मिलने वाले आते हैं और आप इस कंडीशन में रहती हैं, आपका पहनावा पुराना है, गांव क्षेत्र से है, आप मेरे बीच में अच्छी नहीं लगती हैं, आप छोटे भैया के पास चले जाओ। माँ बड़ी परेशान रहने लगी। कभी बड़े के पास जाती, कभी छोटे के पास जाती, कभी सबसे छोटे के पास जाती। चारों लड़कों की अच्छी नौकरी थी तो वो बूढ़ी माँ को परेशान करने लगे और कोई उसे नहीं रखता था। दोस्तों समय गुजरता गया, बूढ़ी माँ भी परेशान रहने लगी कि करे तो करे क्या। हमने अपने बच्चों को क्या यही शिक्षा दी थी? हमने अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाया था कि एक दिन वो हमें अपने घर में रहने के लिए जगह भी ना दें। दोस्तों ये हर घर की कहानी है इस समय, और हर घर की कहानी इसी समय चल रही है। दोस्तों फिर बूढ़ी माँ ने क्या किया? अब बूढ़ी माँ को कहीं रहने का ठिकाना नहीं रहा। वो अकेले अलग खाना पीना बनाने लगी, अलग अलग रहने लगी। अब उसको समय और निकलता गया, उसके हाथ पैर नहीं काम करते थे, कांपने लगे। तो उसने क्या कहा कि अब हम कहीं कोई वृद्धा आश्रम मिल जाए तो उसमें जाकर रहने लगे, क्योंकि अब तो हमें कोई खिलाने वाला नहीं है। जब हम जवान थे, हमारा पति जवान था, तब हम इन 4 बच्चों को खिलाते थे, तब मैं कभी इनसे नाराज नहीं हुआ करती थी। कितनी भी रोटी खा लेते थे, कितना भी दूध पी लिया करते थे, लेकिन मैं कभी इनसे नाराज नहीं होती थी। बूढ़ी माँ की आंखों से दोस्तों आंसू बहने लगे और वो बहुत ही भावुक होने लगी और कहने लगी, हे बांके बिहारी, आप मुझे अपनी शरण में बुला लो, आप मुझे अपने दरबार में बुला लो, मैं बहुत ही दुखी हूँ। दोस्तों बांके बिहारी की कृपा, उनकी कृपा तो समस्त संसार पर है। उससे बूढ़ी माँ ने अपने हृदय से बांके बिहारी को बुलाया। आप देखेंगे कि चमत्कार ऐसा हुआ कि एक गाड़ी वहां से गुजर रही थी। गांव के लोग बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहे थे, तो रास्ते में जैसी बूढ़ी माँ मिली तो वो पैदल जा रही थी, कोई सहारा नहीं था उसका। चारों लड़के अपने अपने काम पर थे, जिनकी बहुएं थी वो भी अपने अपने घर में मस्त थे, नाती भी मस्त थे, अपने माता पिता के साथ में रहते थे। बूढ़ी माँ अकेली छोटे से कपड़े लिए हुए और निकल रही थी। तभी वो बस निकली तो उसने पूछा, कहाँ जा रही हो माँ? तो माँ रोते हुए बोली, बेटा मेरा कोई ठिकाना नहीं, मुझे कहाँ जाना है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अपने चारों लड़कों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। बांके बिहारी की कृपा देखिए कि बांके बिहारी की कृपा से मैं जहाँ पहुँच जाऊँ। मैं चाहती तो हूँ बांके बिहारी के दर्शन करने, लेकिन मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है कि मैं बांके बिहारी के दर्शन कर पाऊँ। ऐसा बूढ़ी माँ ने उससे कहा। बस वाले ने कहा, चिंता मत करो माता जी, आपकी भगवान बांके बिहारी ने सुन ली है और ये बस भी बांके बिहारी ही जा रही है। अगर आपको बांके बिहारी के दर्शन करना है तो इस बस में बैठ जाओ। तो बूढ़ी माँ कहती है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको कैसे पैसे दूंगा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तो ड्राइवर कहता है, पैसे की कोई जरूरत नहीं है माँ, आप तो बस बैठ जाओ।
तो बूढ़ी माँ उस बस में बैठ जाती है और दोस्तों बस चलने लगती है। कुछ ही घंटों बाद बस बांके बिहारी में पहुंच जाती है। बूढ़ी माँ भी उस बस से उतर जाती है। बस के सभी यात्री अपने अपने दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। अब बूढ़ी माँ सुबह से कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था। वो व्याकुल, भावुक और मन से बांके बिहारी को याद करने लगी। उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो चलकर बांके बिहारी के पास पहुंच जाए। वहीं एक पास में, मंदिर के पास में एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ के पास जाकर बूढ़ी माँ बैठ जाती है और आंखों से अश्रु की धारा लगी थी। दोस्तों रोती जा रही थी, बिलखती जा रही थी और कह रही थी, हे बांके बिहारी, ये मानस शरीर कितना खराब है, ये माया कितनी खराब है कि मेरे चार पुत्र मुझे आज देखने के लिए नहीं आते हैं, मुझे पूछने के लिए नहीं आते कि माँ तुम कहाँ हो, किधर हो, कहाँ जा रही हो। कोई देखने वाला नहीं है और रोती जा रही थी। दोस्तों तभी एक छोटा सा नन्हा सा बालक आता है और उस बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ता है और कहता है, माँ। तो उसने पलट के देखती है, कहती है कि आवाज किसने लगाई, कौन मुझे माँ कह के पुकार रहा है। दोस्तों वो और कोई नहीं, हमारे बांके बिहारी लाल थे, जिन्होंने उस बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ लिया था और वो भावुक तन से कह रहे थे, माँ आप चिंता मत करो माँ, मैं हूं तुम्हारा बालक, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। आज से आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका ये बालक है तब तक आप चिंता ना करें। इस भ्रम माया रूपी संसार से आप कोई भी अपेक्षा न रखें। मैं हूं। एक छोटे से बालक में इतनी ज्ञानमयी बातें कहां से आई दोस्तों, ये अचंभे की बात थी। बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू आ रहे थे। बेटा तुमने आज माँ कह के बुलाया है, कई साल बीत गए हैं, किसी ने मुझे माँ कह के नहीं पुकारा था, क्योंकि हमारे बच्चे भी थे तो वो कभी मुंह से बात नहीं करते थे, उन्हें टाइम ही नहीं था और जब भी वो आते थे सामने तो मुंह फुलाए बैठे रहते थे। कभी ये हाल नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, किस हालत में हो, तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम क्या चाहती हो, ऐसी। और वो माँ, बूढ़ी माँ और भी भावुक हो गई। उस बच्चे ने हाथ पकड़ा उस बूढ़ी माँ का और रास्ते की ओर लेता चला गया। आगे बांके बिहारी के मंदिर में छोड़ दिया और जब उसने, बूढ़ी माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई बालक नहीं था। माँ के आंखों में आंसू आ गए। हे बांके बिहारी, आप ही हो जिसने हमें दर्शन दिए। दोस्तों ऐसी अद्भुत लीला है। तब से वह बूढ़ी माँ बांके बिहारी के दर्शन करने लगी और वहीं पर रहने लगी और अपना अंत काल समय तक उसी बूढ़ी माँ ने उस मंदिर में गुजारा। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो वहां के पुजारियों ने व्यवस्था करके उसका दाह संस्कार करवा दिया, लेकिन आज तक किसी भी बच्चे ने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा, ना जानकारी लगाई, न कौन थी, कहाँ है मेरी माँ, कहाँ नहीं चली गई। दोस्तों ये संसार है, इस संसार में, ये कलयुग में यही स्थिति घर घर की है। हर घर में यही चल रहा है कि माँ, बूढ़े माँ बाप की पूछना तो दुस्तर की बात है। माँ बाप को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। आज की औलाद तो इतनी खराब निकल रही है जिसकी बात कहने की और कोई बात नहीं। दोस्तों ये कहानी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी, ईश्वर से जुड़ी कहानियों को अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल आलिस बेल राशिफल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि ऐसी ही कहानी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों आपके घर में भी अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो उनका ख्याल रखें, क्योंकि जीवन भर उन्होंने आपका ख्याल रखा। अब अंतिम समय में आपका समय है, आपको उनको ख्याल रखना है, आपको उनकी देखभाल करनी है। जब भी अगर आपको चोट लग जाती है या आपके कोई कष्ट होता है तो माँ बाप सबसे पहले
रोते हैं, रात के 12-12 बजे तक माँ जागती थी और आपको सुलाती थी। ये हमारे संसार के कर्तव्य थे और पहले के लोग ऐसे ही मानता है। लेकिन आजकल की नई युवा पीढ़ी अपने आप को अप टू डेट समझने रही है, अपने आप को कुछ फ्रेंकली समझ रही है। बूढ़े माँ बाप की सेवा करना तो दूर, उनसे आंखें मिलाकर बात करने के लिए उसके पास समय नहीं है। दोस्तों, अब कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल पर जरूर आइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अब एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।